ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा लाल इस कमबख्त मारे काले चोर जैसा नहीं है। पूरे शहर में चोरियां करता फिरता है। हाथ लग जाए ना मेरे तो मार मार के गंजा कर दूं मैं इसे। सुन, तू कहीं उस कमबख्त मारे काले चोर की तरह कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा। देख, इब्ने बतूता के नाम पर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम तू रख मेरे सर पर हाथ और कसम खा तू चोर नहीं है। अम्मी, जीनो, ये दुशाला इसे वापस कर दे। कह दे कि जहां से लाया है वहीं वापस ले जाए। और एक बात और कह देना कि आज के बाद अगर मेरे लिए कुछ लाए तो अपनी मेहनत की कमाई से लेकर। अम्मी, मैं भागते भागते थक गया हूं। मैं भी ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहता हूं। लेकिन मैं मजबूर हूं। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। बादशाह तक पहुंचने के लिए मुझे ये चोरी करनी होगी मुझे ये चोरी। पिछले 1 साल में काले चोर ने इन तमाम जगहों पर चोरियां की हैं। इंसान अगर चोरी करे तो उसे पकड़ा जा सकता है, लेकिन एक साए को पकड़ना नामुमकिन है। और काला चोर एक साए की तरह आता है और गायब हो जाता है। ना कदमों का निशान, अब पता है मकान। सोच 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 मुझे ढूंढेगा कहां। न कदमों के निशान, न पता है मकान। सोच 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 मुझे ढूंढेगा कहां। साया हूं यार मेरे, छोड़ जाता हूं एक निशान। तुझसे मिलूंगा वहीं जहां होगी तुझे उम्मीद नहीं। मैं साया हूं यार मेरे, नहीं छोड़ता कोई निशान। ये आप क्या कर रहे हैं? इंसान साया बन सकता है, लेकिन साये की भी कोई ना कोई आदत जरूर होती है। देखने की कोशिश कर रहा हूं कि काले चोर की भी कोई ना कोई ऐसी आदत जरूर होगी जिससे उसका चोरी करने का तरीका समझ में आ जाए। मिल गया। क्या? काले चोर ने सबसे ज्यादा चोरी इन 3 इलाकों में की है। ये 3 इलाके तो बगदाद के सबसे रईस इलाके हैं। सबको पता है कि काला चोर जो भी कुछ चोरी करता है वो इन रईसों से ही करता है। लेकिन कोई नहीं समझ पाया कि इन 3 इलाकों को एक बात और जोड़ती है। कौन सी बात? इन 3 इलाकों के साथ ये एक रास्ता चलता है जिसकी दोनों तरफ बगदाद का आम तबका रहता है, और इसमें बने सभी मकानों की छत आपस में जुड़ी हुई है। आप कहना क्या चाहते हैं? चोरी करने के बाद वो इन्हीं घरों की छतों से बचकर निकलता होगा, क्योंकि वो इस गली के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। और करने वाली बात यह है कि ये चोर सिर्फ बेशकीमती चीजें चुराता है। इस नक्शे के मुताबिक इसमें 3 अजायब घर हैं, एक यहाँ और यहाँ। और काला चोर चोरी करने के लिए इस अजायब घर में आएगा, क्योंकि यहाँ पर फारस की रानी का बेशकीमती ताज लाया गया है। लेकिन आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि काला चोर यहीं चोरी करेगा? क्योंकि यही अजायब घर उस तबके वाली गली के सबसे करीब है।
और काला चोर ताज को चुराने के बाद इन्हीं घरों की छतों से भागेगा। कहाँ जा रहे हैं आप? काले चोर को पकड़ने। लेकिन काला चोर आज ही चोरी करेगा ये हमें कैसे पता? काले चोर के लिए इस अजायब घर तक पहुंचना बहुत आसान है, इसलिए वो ताज चुराने के लिए और इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि उसे डर रहेगा कि कहीं उसे किसी और अजायब घर में ना भेज दिया जाए। काले चोर को पकड़ना आसान नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो काला चोर है तो मैं उसका बाप हूं। शहजादी, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है कि अब सुल्ताना बनने वाली है। ये जैसे कि एक ख्वाब सा है शहजादी। ख्वाब जब सच हो जाए तो जिम्मेदारी बन जाता है पित्ती, और हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कुएं में से तेल निकालकर बगदाद की आवाम की जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी। शहजादी, मुझे फख्र है कि आप मेरी दोस्त हैं। जिस उम्र में लड़कियां दुपट्टा डालने के लिए अपनी अम्मी जान से इजाजत लेती है, उस उम्र में आप मुल्क की तकदीर बदलने वाली हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो जश्न करने का बड़ा मन है। जश्न से याद आया, मुझे मेरी दोस्त के ना एक शेर याद आ गया। इरशाद? हाँ। लंबे लंबे रास्ते को कटते हुए देखा है, बड़ी बड़ी मुश्किलों को हटते हुए देखा है। क्या बात है? जरा संभाल के जश्न मनाइएगा, क्योंकि जश्न करने वालों के रेशमी पजामे को हमने फटते हुए देखा है। इतनी बुरी शायरी। ये तुम्हारा वही वाला दोस्त नहीं जिसका तुम अक्सर जिक्र करती रहती हो? उसका नाम तो बताओ। उसका नाम काला चोर भी ना बार बार ऐसी शायरी करता रहता है, एकदम बुरी। उसने हमसे एक शायरी कही थी, हमें याद नहीं आ रही है। क्या शायरी थी वो, याद ही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं शहजादी, अगर आपको शायरी नहीं याद आ रही है तो, लेकिन शायरी करने वाला बहुत याद आ रहा है। शहजादी, कहीं दिल की बीमारी वगैरह तो? पित्ती, तुम ना ऐसी पागलों जैसी बातें मत करो। काले चोर और मेरे बीच दोस्ती का रिश्ता है और उसने हमारी बहुत मदद की है। शहजादी और काला चोर दोस्त? वैसे अगर दोस्ती से बढ़कर है तो आप हमें बता सकती हैं। पिद्दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने हमारे अब्बू को बचाने में हमारी मदद की है, जिसकी वजह से हमारा ख्वाब पूरा होने वाला है, बगदाद की सुल्ताना बनने का ख्वाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, काले चोर ने इतना कुछ कर दिया। पिद्दी, तुम ना हमें परेशान मत करो।
उसने हमारी इतनी मदद की है तो हमें शुक्रिया तो करना चाहिए ना। जी इसलिए अब हम उससे मिलने जा रहे हैं, उसका शुक्रिया अदा कर। अभी इस वक्त? हाँ, दीदी दोस्तों से मिलने का कोई वक्त नहीं होता। और तुम ना हमारे लिए परेशान मत हो, हम जल्दी लौटेंगे, ठीक है? पर शहजादी सुनिए तो मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। मैं जानता हूं कि आपको काले चोर और काले चोर के काम से सख्त नफरत है, लेकिन आज मुझे चाचा चाची ने फिर से फारस की रानी का ताज चुराने को कहा है। अगर मैं उनका काम नहीं करूंगा तो वो आपको सुकून से नहीं जीने देंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं बहुत जल्द उस काले चोर को दफन कर दूंगा। मुझे इन सिपाहियों का ध्यान भटकाना होगा। ये आवाज कैसी? एक काम करो, तुम उधर देखो, मैं इधर जाके देखता हूं। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा? अब ये मोटा ही मुझे अंदर तक पहुंचाएगा। वहां कुछ है? फारस की रानी का ताज पक्का इस संदूक के अंदर रखा है। माफ करिएगा फारस की रानी, लेकिन गलती आपकी भी है। आपको अपना ताज अपने सर से हटाना नहीं चाहिए था। अब आपने हटाया तो काले चोर को तो अपना काम करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ बेटे कि तुम, संदूक पर तो हिंदुस्तान के शहर अलीगढ़ का बना मजबूत ताला है। इसे तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। अरे ताले, तू ताला है तो मैं भी ताला तोड़ हूं। मेरा मतलब काला चोर हूं, तुझे तो मैं खोल के रहूंगा।
अब ये ताज काले चोर का हुआ। अक्कू तुम नाजो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम तो जानती हो ना इस वक्त मैं काम में मसरूफ रहता हूँ। छोड़ो काम, चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो तो बैठो। अरे मैं कहती हूँ बैठो यहाँ। बैठ गए। अक्कू तुम भी ना कितनी मेहनत करते हो, थक जाते होगे, इसलिए तुम्हारी नाजो देखो तुम्हारे लिए क्या लाई है। नाजनीन को अच्छी तरह पता है कि उसके अक्कू को बादाम का हलवा पसंद है। मेरी प्यारी नाजो, तुमने मुझे यहाँ बादाम का हलवा खाने के लिए बुलाया है? बाखुदा, बुलाया तो बादाम का हलवा खिलाने के लिए था, पर एक काम भी याद आ गया। काम? बताओ। अक्कू, मैंने सुना है बादशाह शहनवाज ने बगदाद में तेल के कुएं खोदने का फैसला किया है और इसके लिए उन्हें काबिल नौजवानों की जरूरत है, जिन्होंने अगर अच्छा काम किया तो उन्हें महल में नौकरी मिल सकती है। तो क्या अब तुम कुआं खोदोगी? धत, मत करो, कुछ भी कहते रहते हो। मैं तो अपनी चांद की बर्फी गुल्लू की बात कर रही थी। गुल्लू? तुम्हारा गुल्लू तो कमसीन कली है। बातें मत बनाओ, तुम्हें इस हलवे में पड़ी बादाम की कसम। ना ना, ना मना मत करना। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो नाजनीन वादा करती है कि अगले ही हफ्ते बीमार पड़ेगी। ठीक है नाजो, मैं देखता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ। अब आंखें बंद करो। ठीक है, लो। वाह नाजो, कब से उस काले चोर का इंतजार हम यहाँ कर रहे हैं और उसका कोई नामो निशान नहीं है। हमें याद है उसने हमसे कहा था कि वो अक्सर यहाँ ही टहलने आता है। कहाँ है? हमें हमें दिखाने के लिए तो उसने हमसे झूठ नहीं बोला। तो हम भी कैसे बेवकूफ है, इस वक्त उसका शुक्रिया अदा करने आ गए यहाँ। बिद्दी की बात माननी नहीं चाहिए थी हमें। अगली बार उस काले चोर को हमने देखा ना तो उसे ऐसा सबक सिखाएंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे, झूठा कहीं का। थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ।
ये मुसीबत कौन है? ताज हासिल करना है तो इस पहाड़ का भी सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ताज लिए बिना यहाँ से गया तो चाचा चाची अम्मी को नहीं छोड़ेंगे। मुझे कुछ तो सोचना होगा। फिर से वही दाव खेलना होगा जो बाहर सिपाहियों के साथ खेला था। मेरे साथ ये चालाकी अब नहीं चलेगी काले चोर। बेटे की तुम हाथी जैसे जिस्म के अंदर लोमड़ी जैसा दिमाग भी है।